दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल इंडिया में जान पर स्वागत है। भारत दुनिया का सबसे प्राचीन देश में से एक है। भारत के बारे में बहुत सारे मजेदार रहस्यमय फैक्ट है। मैं आज इस एपिसोड में आपको भारत के ऊपर 25 अमेजिंग फैक्ट के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा डाकघर व्यवस्था होने वाला देश है। इंडिया में लगभग 1,54,000 डाकघर है। क्या आपको पता है, इसमें एक डाकघर ऐसा भी है जो पानी में तैरता है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर में डल झील के किनारे बना डाकघर पानी में तैरता है और 24 आवर खुला रहता है। तो जब आप कश्मीर घूमने जाए तो इस डाकघर को घूमने जरूर जाइएगा। आप सब जानते हैं 2008 में मुंबई में भयंकर आतंकवादी हमला हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर 50 से अधिक लोगों को मार गिराने वाला अजमल कसाब पर मुंबई पुलिस द्वारा बिना टिकट रेलवे स्टेशन में घुसने की केस दर्ज किया गया था। दुनिया में सबसे ज्यादा नमी वाले जगह के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत के मेघालय में मानिसम गांव का नाम दर्ज है। यहाँ बंगाल की खाड़ी की वजह से काफी ज्यादा बारिश होता है। यहाँ औसतन सालाना बारिश 11,000 मिलीमीटर से ज्यादा होता है, मगर बाकी इंडिया में औसतन सालाना बारिश 300 से 650 मिलीमीटर के बीच होती है। सबसे मजेदार तथ्य यह है कि ऐसी बारिश ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ तो वहाँ स्थित फेमस ख्रिस्ट की 30 मीटर ऊंची मूर्ति के घुटने तक पानी हो जाएगा। तो आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि मेघालय में कितना बारिश होता है। इंडियन नेशनल कबड्डी टीम आज तक किसी भी इंटरनेशनल मैच में नहीं हारा है और अब तक इंडियन टीम सारे 5 वर्ल्ड कप मैच को भी जीत चुका है। दो 2009 में इसरो के चंद्रयान-1 ने मून पर पहले पानी होने की जानकारी दी थी। इसरो की बड़ी कामयाबी से यह है कि और हमारे भारतीयों के लिए ये बड़ी गर्व की बात है। भारत दुनिया में मिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। दुनिया का 16% मिल्क इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में स्नान करते हैं। क्या आपको पता है, उन करोड़ों लोगों को स्पेस से भी देखा जा सकता है। हर 12 साल में कुंभ पर्व का आयोजन होता है। लास्ट 2011 नासिक कुंभ मेला में 7 करोड़ से ज्यादा लोग श्रद्धालु स्नान किए थे। महाराष्ट्र के शनि संगनापुर गांव में किसी भी घर में दरवाजा नहीं है। इस गांव में कोई भी अपना कीमती सामान तिजोरी में ताला लगाकर नहीं रखता। और ताज्जुब वाली बात तो यह है कि यहाँ आज तक चोरी का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। दुनिया का पहला लकलेस बैंक भी यहाँ पे है। आप सब फेमस बांद्रावली सी लिंक को देखा ही होगा। क्या आप जानते हैं, इस सी लिंक में यूज होने वाले स्टील वायर पृथ्वी की सर्कमफेरेंस के साथ समान है और सी लिंक की वजन 50,000 अफ्रीकन हाथी के वजन के साथ समान है। और ब्रिज का रियल नेम राजीव गांधी सी लिंक है, मगर ब्रिज बांद्रावली सी लिंक नाम से पॉपुलर है। ये फैक्ट चौंकाने वाली है कि इंडिया इंग्लिश बोलने में भी आगे है। दुनिया में नंबर 1 पर यूएसए है और दूसरे नंबर पर इंडिया है। इंडिया में 12.5 करोड़ लोग इंग्लिश बोलते हैं, जो टोटल पॉपुलेशन का 10% है। इंडिया में क्रिकेट एक धर्म है, ये तो सब जानते हैं। यहाँ लोग क्रिकेट के लिए जी और जान लगा देते हैं। अब ये जानकर आपको खुशी होगी कि वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इंडिया में है। स्टेडियम का नाम चेल क्रिकेट ग्राउंड है और 1893 में हिमाचल प्रदेश में बनाया गया था, जो सी लेवल से 7,380 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा 49 इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड इंडिया में ही है। उसके बाद इंग्लैंड के पास 23 क्रिकेट ग्राउंड और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पास 19 इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड है। भारत की शकुंतला देवी को इंसानी कैलकुलेटर की उपाधि दी गई है, जब उन्होंने आकस्मिक दिए गए 2 13 अंकों के नंबर का गुना 8 सेकंड में करके ही सही जवाब दे दिया था। 1936 बर्लिन ओलंपिक में
इंडिया ने ध्यानचंद जी के कप्तानी में 8-1 से जर्मनी को हराया था। उस मैच को देखने आए आडल्फ हिटलर ध्यानचंद जी के खेल में इतने प्रभावित हुए कि उनको जर्मनी के सिटीजनशिप, जर्मनी मिलिट्री में हाई पोस्ट और जर्मनी की नेशनल टीम में खेलने की ऑफर दी थी, मगर ध्यानचंद जी ने हिटलर के सारे ऑफर को ठुकरा दिया था। दुनिया की सबसे ज्यादा वेजिटेरियन इंडिया में ही है। शाकाहारी खाना तो हमारे भारतीयों का पहचान है। इसी बात को साबित करता है ये फैक्ट। भारत में लगभग 30 से 40% लोग वेजिटेरियन हैं। भारत दुनिया का पहला देश था जो चीनी बनाने का तरीका निकाला था। बाद में दुनिया के बाकी देशों के लोग भारत से शुगर बनाने की टेक्निक सीखे थे। इस तरह सारी दुनिया में आज लोग चीनी का यूज करते हैं। आज भी इंडिया विश्व में ज्यादा चीनी यूज करने वाला देश है। शैम्पू का आविष्कार भारत में ही हुआ था। प्राचीन भारत में लोग शैम्पू के लिए जड़ी बूटी को यूज करते थे और शैम्पू वर्ड की उत्पत्ति संस्कृत के वर्ड चंपू शब्द से ही हुई है। पहले दुनिया में भारत एक ही देश था जहाँ डायमंड मिलता था। 18वीं सेंचुरी के बाद ब्राजील दुनिया का दूसरा देश बना जहाँ डायमंड की खोज हुई। भारत की सूरत शहर में 90% डायमंड की कटिंग और पॉलिश किया जाता है। भारतीय रेलवे दुनिया का दूसरी सबसे बड़ा नियुक्ति देने वाला संस्थान है। इसके कुल कर्मचारियों की संख्या 16 लाख से भी ज़्यादा है। रोजाना भारत की रेल में 2 से 3 करोड़ लोग सफ़र करते हैं, जो कि कई देशों जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इटाली, पुर्तगाल, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड आदि कुल देश की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। गुजरात के गिर फॉरेस्ट में रहने वाले एक आदमी के लिए हर चुनाव में स्पेशल पोलिंग स्टेशन का आयोजन किया जाता है। यह हमारे गणतंत्र की महानता है कि हर भारतीयों को चुनाव की अधिकार दिया जाता है। इंडिया के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आजाद सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत लोकप्रिय थे। इसी बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो 26 मई 2005 को स्विट्जरलैंड गए थे। इसलिए 26 मई को दिन ही स्विट्जरलैंड में साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। सांप सीढ़ी और चेस का खेल की शुरुआत इंडिया में ही हुई थी। बाद में ये दो खेल दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई। इंडिया दुनिया का पहला देश है जहां हाथियों के लिए स्पा है। केरला में हाथियों के लिए नहाना, खाना, मसाज और सारे सुविधा किया गया है। भारत के जातीय संगीत लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सिर्फ भारत के ही नहीं और एक देश का भी नेशनल एंथम लिखा था, और वो देश है बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश का जातीय संगीत भी रविंद्रनाथ जी ने ही लिखा था। पंजाब में रहने वाले 14 साल के मुसलमान लड़के आसिद अली खान की हनुमान जी समझकर पूजा की जाती है, क्योंकि आसिद की जान के समय से ही 7 इंच की लंबी पूंछ है। इसरो की वैज्ञानिकों ने पहले रॉकेट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए साइकिल का प्रयोग किया था, और दूसरा रॉकेट जो कि काफी बड़ा और भारी था उसको लाने के लिए एक बैलगाड़ी का प्रयोग किया गया था। सबसे ज्यादा आपको जानकारी हैरानी होगी कि भारत ने पहले रॉकेट को लॉन्च करने के लिए नारियल का पेड़ को अपने लॉन्च पैड बनाया था, मगर आज वही इसरो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। दोस्तों, आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप जरूर करिए, और YouTube के बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। और आपको सबसे ज़्यादा कौन सी फैक्ट अच्छी लगी कमेंट कीजिए। बहुत जल्द नए वीडियो के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।